ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपणी नौ दुर्गे जन्मांतरा प्रणमामि नमस्तुते। तो आज है नवरात्र की अष्टमी और फिलहाल मैंने नहाना धोना कर लिया है और जा रही थी पूजा करने। तो आप ड्रेसिंग टेबल पर देख सकते हैं मैंने पूजा की प्लेट रख रखी है। एक्चुअली मैं पूजा करने जा रही थी तो फिर हमारे यहाँ उसी समय म्यूज़िक क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं पूजा छोड़ करके म्यूज़िक क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया है। और पहले एक दो गाने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो फिलहाल मैंने पूजा की थाली रख दिया है और ज्वाइन कर लिया है म्यूज़िक क्लास। और हमारे इन महाशय को देखिए, जब भी म्यूज़िक क्लास चलती है तो इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते, इस वजह से इन्हें मैंने बेडरूम में कभी रख दिया है ला करके। और थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी पूजा करने। मैंने यहाँ पर कर लिया है पूजा, क्योंकि अगर ना पूजा करने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है तो पूजा में मन नहीं लगता और चिड़चिड़ाहट आ जाती है, बिल्कुल कुछ भी काम में मन नहीं लगता। यदि पूजा घर में हो जाती है तो लगता है कि सारा काम फिनिश हो गया। यानी नहाना और पूजा होने के बाद चाहे दिन में जितना भी काम कराना चाहे तो आदमी इंसान कर सकता है, पर यदि नहाना धोना नहीं हुआ है या दिन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो देखिए पूजा वूजा हो गई है और मैं स्तुति के रूम में आई हूँ। यहाँ पर स्टडी टेबल देखने रखने के लिए कॉपी पुस्तकें फैली हुई है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कैमरे में कि बाल भी कितने झड़ रहे हैं, और तैयार होने से पहले और तैयार होने के बाद दोनों कंडीशन में मेरी जो शक्ल है ना वैसे ही दिखाई देती है। तो सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर पूजा निपटा लिया है। अब मैं चल रही हूँ किचन में। मैं पहुंचती हूँ किचन में। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल और मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्जी। अब आज तो अष्टमी है तो मेरा और इनका फास्ट है, लेकिन म्यूजिक टीचर जो है उनका और स्तुति के लिए यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। म्यूजिक टीचर जो है उनकी मैडम जो है मायके गई हुई हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे स्तुति का खाना बन रहा है उस हिसाब से मैं उनके लिए भी सोच रही हूँ कि सब्जी और रोटी यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो फिलहाल मैं किचन में हूँ और गाना सुनते हुए अपना काम जो है कर रही हूँ। साथ ही मैंने साइड वाले बर्नर पर रख दिया है बनने के लिए चाय। और पोटैटो को भी हम जो है आलू की तरह डीप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद पोटैटो और बैंगन को जिस तरह मैंने गोल्डन ब्राउन सेक लिया है, उसके बाद मसाला को हम लोग है तो जो सब्जी में यूज़ करते हैं ना वही वाले मसाले हैं। धनिया है, टमाटर की प्यूरी है, गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से पका लेंगे। पकने के बाद में है इसमें हम ऐड कर देंगे बैगन और आलू। हम इसे जो है ना बैगन की सब्ज़ी को मसाले वाली बनाएंगे, ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैगन और पोटैटो जो है ऐड कर दिया है। थोड़ी देर भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद रोटी सेक करके रेडी कर लेंगे। किचन साफ करने के बाद मैं बनाने लग जाऊँगी भोग का खाना। तो यहाँ पर मैंने भोग का खाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले बनाए हैं छोले, जो देसी छोले होते हैं ना, चने, वो बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने अगले पर्सन को भी लगा दिया है अनार छिलने में, क्योंकि इनका फास्ट है। तो मैं सोची जूस बना दिया जाएगा। साथ में मैंने यहाँ बना लिया है दाल चावल और आटा लगा कर रेडी कर दिया है। तो फाइनली हमारा जो है ना अनार का जूस भी बन करके रेडी है। तो पहले अनार का जूस दिया जाए ताकि लोग भी एक्टिव हो जाएं काम करने, क्योंकि घर में जब पूजा वूजा होती है तो काम बहुत ज़्यादा होता है। उसी क्रम में मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर हलवा। तो सूजी ऐड कर दिया, सूजी को भी गोल्डन ब्राउन तक हम लोग सेक लेंगे। उसके बाद हम हलवा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फाइनली मेरा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब उसी क्रम में आज तो एक्चुअली क्या होता है ना, घर में जब पूजा होती है तो काम खत्म नहीं होते हैं। अब साथ में मैंने यहाँ पे बना लिया आटे के दीपक। तो आज अष्टमी है तो इस वजह से मैं बनाया है मैंने आटा के 8 दिए, और साथ में मीठी वाली पूड़ी भी बनती है। तो ये है देखिए प्यारे से मेरे आटे के दीपक, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा शेप नहीं आया फिर भी मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। साथ में ये उड़द दाल जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया था, इसके बनाएंगे थोड़ी सी मंगोड़ी। और भैया देखिए बाकी लोगों को भी मैंने कहा ना अनार का जूस पिलाने के बाद मैंने लगा दिया काम पर। तो यहाँ बन रही है पूड़ियाँ। तो मैंने बोला कि पूड़ियाँ सेको जब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। और पता है जिस दिन घर में काम होता है तो सारे लोग एक्टिव रहते हैं, क्योंकि सारा गुस्सा फिर जो खाली होता है ना उसी पर निकलने वाला होता है। तो फाइनली मेरी भोग की थाली और साथ में पूजा की थाली दोनों रेडी है। और हम जो है अब कपड़े वपड़े अच्छे से हाथ मुँह धो के फिर से पूजा करने बैठ जाते हैं, ताकि समय पे पूजा भी निपट जाएगी। क्योंकि हम लोगों को तो फास्ट रहने की आदत है, बाकी जो है ना भूखे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूजा भी खत्म करनी है और उनको भोग के बाद खाना भी देना है। तो चलिए पूजा करते हैं फटाफट से अष्टमी की पूजा। तो यहाँ पे ये माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान और अष्टमी की हम लोग पूजा है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ। हाँ, उससे पहले देखिए मेरे पास में है ये गोबर के उपले कंडे, जो बाटी साइज़ में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लास्ट टाइम मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि इससे हवन करने में आसानी रहती है और गंदगी भी नहीं होती है घर में। तो इसे मैंने थोड़ा सा गैस पे जलने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए मेरी अष्टमी की पूजा हो गई है। और हम अष्टमी की जो पूजा है गांव में जिस तरह से होती है ना, ट्रेडिशनल बोलना चाहिए, जैसे परिवार में होती है उस तरह से ही मनाते हैं। बाकी हर पूजा को हम चेंज कर सकते हैं, पर अष्टमी की पूजा में हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि ये हमारे कुल देवता की पूजा होती है। और बाकी देवता की भी हमने वापस से पूजा कर लिया है एक बार, क्योंकि गाँव के पैटर्न में होती, जो हमारे दीवार पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है ना वो हमारी कुल देवी की तस्वीर है। तो पूजा हो चुकी है हमारी। यहाँ पर देखिए पूजा के बाद मैं अकेली बैठी हूँ, पब्लिक तो गायब हो गई है।
एक चली गई है गार्डन, दूसरे चले गए हैंड वॉश करने के लिए। मैं हूँ यहाँ पे बैठी हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाए कि पूजा समाप्त तो हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद मैं थक गई हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे से मैं उठी थी, सारा दिन का काम वाम करते हुए। मेरा भी फास्ट है तो मेरा भी हालत ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, 10 मिनट के लिए मुझे सोना है, क्योंकि उसके बाद 8:30 बज जाएंगे तो गरबा का समय भी हो जाएगा। तो स्तुति को सबसे पहले गरबा में जाना होता है, डांस तो करना नहीं पर जाना ज़रूर है। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। यदि मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।